इसी समय लड़की ने प्रिंसिपल से कहा कि उसकी सफल चीटिंग के लिए परीक्षक जिम्मेदार थे, इसलिए उसने सुझाव दिया कि परीक्षा के दौरान उन्होंने लापरवाही की या नहीं, यह देखने के लिए निगरानी कैमरों की जांच की जाए। प्रिंसिपल को यह बात सही लगी और उन्होंने तुरंत निगरानी जांचने का आदेश दिया। लेकिन चालाक लड़की की अंदरूनी आवाज ने खुलासा किया कि लड़की ने पहले ही निगरानी नष्ट कर दी थी और उसकी चीटिंग सहपाठियों की नकल करना नहीं थी। उसने सिर्फ पहले से ही फोरम से परीक्षा के उत्तर खरीदने के लिए फोन का इस्तेमाल किया था, जिससे हर साल पहला स्थान लेना आसान हो जाता था। यह सुनकर लड़की आगे बढ़ी और कहा कि स्कूल की प्रतिष्ठा के लिए इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और वह पूरी तरह सहयोग करेगी। प्रिंसिपल को समझ नहीं आया कि किस पर विश्वास करे, इसलिए उन्होंने पहले निगरानी जांचने और सभी छात्रों की छिपे हुए फोन के लिए तलाशी लेने का फैसला किया। जिन छात्रों के पास फोन थे वे स्तब्ध रह गए। चालाक लड़की, जिसे डर था कि उसकी खुद की चीटिंग उजागर हो जाएगी, खड़ी हुई और सुझाव दिया कि इतनी परेशानी करने के बजाय लड़की बस दोबारा परीक्षा दे ले। दूसरे छात्रों ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन प्रिंसिपल को लगा कि कुछ गलत है और उन्होंने फोन की जांच पर जोर दिया। परिणाम में कई छात्रों के पास फोन पाए गए, यहाँ तक कि उसी चालाक लड़की के पास भी, जिसने उसकी शिकायत की थी, जबकि गरीब लड़की तो फोन खरीद ही नहीं सकी थी। उससे उत्तर खरीदना तो दूर की बात थी। प्रिंसिपल को शक होने लगा कि चालाक लड़की उसे फंसा रही थी। उसी समय निगरानी जांचने वाला शिक्षक दौड़ता हुआ आया और कहा कि कैमरे जानबूझकर नष्ट किए गए थे। तब प्रिंसिपल को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि संभवतः एक बड़ा चीटिंग घोटाला था। उन्होंने गुस्से में घोषणा की कि सभी फोन जब्त किए जाएंगे, नई निगरानी लगाई जाएगी और पूरा स्कूल दोबारा परीक्षा देगा। छात्र जोर जोर से शिकायत करने लगे। चालाक लड़की खुद को रोक नहीं पाई और प्रिंसिपल से सवाल किया, लड़की ने चीटिंग की तो बाकी सभी को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? लेकिन प्रिंसिपल पहले ही अपना फैसला कर चुके थे और उन्होंने उसे डांटा, जब तक मामला साफ नहीं हो जाता कोई भी यह नहीं कहेगा कि लड़की ने चीटिंग की है, खासकर वह। उसे बिना ठोस सबूत के दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। चालाक लड़की ने मासूम बनने का नाटक किया। यह तो प्रिंसिपल थे जिन्होंने लड़की को चीटर घोषित किया था, तो इसमें उसका क्या संबंध था? प्रिंसिपल गुस्से से भर गए। उन्हें एहसास हुआ कि वह उसकी अंदरूनी आवाज से प्रभावित हो गए थे और उन्होंने चुपचाप फैसला किया कि वह फिर कभी दूसरों की अंदरूनी आवाज नहीं सुनेंगे। छात्र भी फोन वाली बात के लिए चालाक लड़की से नाराज हो गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता दोबारा परीक्षा थी। अपने फोन के बिना चीटिंग किए वह निश्चित रूप से खराब प्रदर्शन करेगी, इसलिए उसने स्कूल के बाहर एक फल बेचने वाले को रिश्वत दी। झूठ बोला कि लड़की की दादी ने फल भेजे हैं और उम्मीद की कि लड़की रेचक दवा मिले फल खाकर खराब प्रदर्शन करेगी। उसे क्या पता था कि लड़की ने तुरंत उसकी चाल समझ ली और सेब अपने सहपाठियों को खाने के लिए दे दिए। चालाक लड़की स्तब्ध रह गई।